जो जिस प्रवृत्ति का है उसे उस प्रवृत्ति के ही लोग अच्छे लगते हैं। जो जिस सोच का है वह उस सोच को ही पसंद करता है। जो जिस विचारधारा का है वो उस विचारधारा को ही पसंद करता है। और इसलिए संगठन होने के लिए विचारधाराओं का मेल होना जरूरी है, प्रवृत्तियों का मेल होना जरूरी है, सोच का मेल होना जरूरी है। जब यह समानता आ जाती है उसी के अनुरूप क्रियाकलाप आगे बढ़ने लगते हैं। जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति के या उसी स्तर के व्यक्ति को अपने साथ शामिल कर लेता है। जो सकारात्मकताओं से ओतप्रोत है वह सकारात्मकताओं से ओतप्रोत वातावरण ही तैयार करता है और सकारात्मकताओं से ओतप्रोत लोगों को ही अपने आसपास रखता है और उन्हें पसंद करता है। जो नकारात्मकताओं से भरा है वो सकारात्मकता से भरे व्यक्ति को क्यों पसंद करेगा। जो नकारात्मकताओं से भरा हुआ है वह सकारात्मकता से भरे हुए व्यक्ति का पक्ष क्यों लेगा, उसका साथ वह क्यों देगा। यदि वह साथ दे देता है तो उसकी नकारात्मकता का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ जाएगा, उसकी नकारात्मकता का विनाश होने का मौका नहीं तैयार हो जाएगा। और वह नकारात्मकताओं से ओतप्रोत व्यक्ति अपनी नकारात्मकताओं को कभी समाप्त नहीं कर सकता, न कभी समाप्त करना चाहता है। उसका मूलभूत कारण यही है कि वह अज्ञान से ओतप्रोत है। उसके मस्तिष्क में अज्ञान की गुलामी भरी और वह इस बात को जानता भी नहीं कि वह अज्ञान से ओतप्रोत है और वह उसी प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। इस प्रकार अलग अलग प्रवृत्ति के लोग अलग अलग प्रवृत्ति से ओतप्रोत गतिविधियों को करते, गतिविधियों को आगे बढ़ाते और उसी में उन्हें अच्छा लगता, उसी वातावरण को वे पसंद करते और उसी वातावरण के प्रचार प्रसार में वे संलग्न रहते। और इस प्रकार उनके अंतर मन में एक नशा तैयार रहता है कि मुझे यह कार्य करना है, इस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाना है, अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करना है। इसलिए सत्कर्म सद्राहों से ओतप्रोत व्यक्ति हमेशा सत्कर्म और सद्राहों से ओतप्रोत क्रियाकलाप को ही करते हैं और इसी प्रकार के क्रियाकलापों को वे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उनसे जो भी व्यक्ति मिलता है, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, उसे वे वही राह बताते हैं जिस राह पर वे खुद चल रहे हैं। जिस सकारात्मकता के रूप को, जिस सत्मार्ग को वे खुद लेकर चल रहे हैं, उसी के ओर वे सभी को आकर्षित कर लेना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोगों के अंतर मन में हर समय यही चलता रहता है कि वे हर क्षण पाप कर्म करें, हर क्षण उनके साथ जो लोग हैं उन्हें भी उसी प्रकार के बनाने का प्रयास किया जाए और उसी प्रकार के वातावरण को तैयार किया जाए और उसी प्रकार के लोगों का झुंड, बड़े से बड़ा झुंड तैयार किया जाए। वे इसी प्रकार की गतिविधियों में क्षण प्रतिक्षण संलग्न रहते हैं, संलिप्त रहते हैं, पर उन्हें इस बात का आभास नहीं कि वे पाप कर्मों की ओर निरंतर बढ़ते हुए अपने जीवन को एवं अन्य लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। यही अज्ञान का अंधकार उनकी आँखों के सामने पट्टी लगा कर रखता है। वे उस अंधियारे में ठीक उस प्रकार भटक रहे हैं जिस प्रकार से एक खोया हुआ पथिक किसी घने, वीरान
और बहुत बड़े जंगल में भटकता है, उसे कोई राह नहीं मिलती। वह दर दर भटकते हुए तड़पता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है, पर उसे कोई राह नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार अज्ञान से भरा व्यक्ति भी इसी प्रकार से भटकता रहता है। पर दुख यही कि उसे अपने अज्ञान का बोध नहीं होता, उसे अपने अज्ञान का आभास नहीं होता। यदि उसे अपने अज्ञान का अज्ञान के रूप में आभास हो जाए तो उसके ज्ञान के चक्षु खुल न जाए, और जब ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तभी तो उसे अपने अज्ञान का अज्ञान के रूप में स्वीकार करने का हौसला बढ़ेगा। इसलिए प्रवृत्ति को संतुलित और समन्वित करना जरूरी है। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे क्रियाकलाप होंगे, वैसे कार्य किए जाएंगे, वैसे ही प्रभाव वातावरण में फैलाए जाएंगे, वैसे ही लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाने का प्रयास होगा, वैसे ही झुंड तैयार होंगे। यदि हम चाहते हैं कि सकारात्मकताओं से, सद्राहों से, सत्कर्मों से ओतप्रोत लोगों की संख्याएं बढ़ें, तो हमें इसी प्रकार के लोगों की संख्या को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। सकारात्मकताओं का निरंतर प्रचार प्रसार धीरे धीरे नकारात्मकताओं को, पाप कर्मों को दबा देंगे, कुचल देंगे। जब ऐसा होगा तो सब कुछ अच्छा, सुंदर और अद्भुत हो जाएगा।